नमस्कार किसान भाइयों। मैं रवि सैनी स्वागत करता हूं आपका वंश कृषि सेवा केंद्र सीड की। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को लेकर आए हैं, जो कि जिंक और सल्फर के ऊपर रहने वाली है। साथियों, जैसे मानव शरीर को जिंक और सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे ही ज़रूरत हमारी फसल को भी जिंक और सल्फर की रहती है, जिसको किसान डालते तो ज़रूर है अपनी फसल में, लेकिन उचित समय और उचित डोज और किस केमिकल के साथ हम सल्फर और जिंक को डाल सकते हैं, किसको नहीं डाल सकते, ये बहुत ही अहम विषय है, जिसको किसान कभी कभी ये ध्यान नहीं देते कि हमें जिंक को डीएपी के साथ डालना है या नहीं डालना है, और डीएपी के साथ डालना है कौन सा जिंक डालना है और कौन सा नहीं डालना है। साथियों, जो जिंक सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट को आप डीएपी और सुपर के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक सल्फेट डीएपी और सुपर के साथ मिक्स होकर जिंक और फॉस्फोरस दोनों आपस में क्रिया कर एक टेक्निकल बनाते हैं जिंक फॉस्फाइड, जो हमारे जिंक को बिल्कुल वेस्ट कर देता है और कई बार काई के रूप में ऊपर आ जाता है हमारी भूमि पर। उसी विषय को मद्देनजर रखते हुए एक कंपनी सल्फर मिल्स एक बहुत अच्छा उत्पाद लेकर आई है, जो मार्केट में टेक्नोजैड के नाम से उपलब्ध करा रही है। ये सल्फर मिल्स का टेक्नोजैड उत्पाद है, जो उन्होंने 67% सल्फर और 14% जिंक का मिश्रण लेकर मार्केट में आए हैं, और इसको WDG फॉर्मुलेशन के अंदर वो लेकर आए हैं, जो मार्केट में बहुत ही अच्छी अपनी पकड़ बनाए हुए है। ये काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका अन्य जिंकों से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक तो जिंक सल्फेट नहीं, जिंक ऑक्साइड है। और जिंक ऑक्साइड को आप सबसे अच्छी बात यह है कि डीएपी और सुपर के साथ ही मिक्स करके डाल सकते हैं, जिसका कोई नुकसान किसान को देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये ORT टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिससे यह पानी देने के साथ साथ भूमि में लीच नहीं होता है। फसल को जितनी जरूरत होती है उतना पर्याप्त मात्रा में फसल इसको लेती रहती है टाइम टाइम पर। तीसरा, इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी NUE है जो वो 40 से 45% होती है, और जिंक की अपेक्षा यह भूमि में अत्यधिक लगता है और लंबे समय तक जिंक की उपलब्धता प्रदान कराता रहता है हमारी फसल को। तीसरी क्या इसकी खास बात है कि ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको आप अगर धान में लगाते हैं तो धान की पैदावार को बहुत अच्छी बढ़ा देता है। ये बहुत अच्छे हमको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। गन्ने में भी इसकी मात्रा अगर आप 4 से किलो के लगभग प्रति एकड़ देंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। और एक चीज़ हो रहा है कि हम इसको, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि उसको हम डीएपी के साथ ही मिक्स करके घेर सकते हैं, तो डीएपी की उपलब्धता पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डीएपी हमारी पूर्ण रूप से लगेगी। तो साथियों, आपको मैं एक बार सलाह ज़रूर दूंगा कि आप इसको अपने फसल में लगाएं और यूज़ करें। धन्यवाद।